हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपके लिए बहुपद पोलिनोमियल 10th क्लास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्रैश कोर्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ था, जो वीडियो इम्पोर्टेंट है। उसमें जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें बता दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्रैश कोर्स का पहला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद यह दूसरा वीडियो देखिएगा, अन्यथा उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। अगर आपसे यानी एग्ज़ाम में पूछ दे तो हो सकता है कि नहीं आए, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए इसके बाद इस वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है x² बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें। यह क्वेश्चन 2 मार्क्स कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन। इसका क्या ज्ञात करना है? हल समुच्चय ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका हल समुच्चय ज्ञात किया जाता है। यहाँ लिख देंगे हल, उसके बाद लिखेंगे x² बराबर 9। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, बराबर के बाद जो 9 दिखाई दे रहा है इसके ऊपर रूट लगा देंगे। इसको हिंदी में करनी कहा जाता है। अब x बराबर हो जाएगा 3 × 9, मतलब कि 3 × 9 होता है। और आगे देखेंगे तो 3 कितना है जी? 3 है आपका डबल, और स्क्वायर से रूट को कटा देंगे। जब कटाएंगे तो प्लस माइनस में 3 निकलेगा, मतलब कि x का हमसे जो पूछ रहा था समुच्चय, x का समुच्चय पूछ रहा है, तो x का समुच्चय हो जाएगा प्लस में 3 और माइनस में 3। यही आंसर होगा। अब मिलते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x - 8 का शून्यक ज्ञात कर। सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे। आप ध्यान से समझेंगे कि x² माइनस 2x - 8 का शून्यक कैसे प्राप्त किया जाता है। लिख देंगे यहाँ दिया है क्या क्वेश्चन दिया है? x² माइनस 2x - 8। अब इसको हम क्या कर देंगे? गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने में यहाँ गुणा करने पर -8 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने पर माइनस में 2 प्राप्त होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे? माइनस में 4 और 2 प्लस में लिख लेंगे, और लिखने के बाद यहाँ इस बात को पुष्टि करेंगे कि माइनस में 8 प्राप्त हो जाता है। 4 दूनी 8 होगा, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, और 2 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा। इस पर ही आपका गुणनखंड प्राप्त होगा और शून्यक अंत में प्राप्त हो जाएगा। समझेंगे ध्यानपूर्वक। लिखेंगे यहाँ x² प्लस में 2x माइनस में 4x माइनस में 8। अब 2 में से 4 घटेगा तो -2 तो प्राप्त हो ही जाएगा, और 2 4 प्लस माइनस के रूप में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8 होगा। अब इस 2 के साथ हम कॉमन की प्रक्रिया करेंगे। दोनों में x दिखाई दे रहा है तो हम क्या कर देंगे? x को कॉमन कर देंगे। यहाँ x डबल है
जब x निकाल देंगे तो एक x बचेगा, प्लस लिख लेंगे और x निकलने के बाद यहाँ 2 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ माइनस में जब 4 कॉमन करेंगे ताकि इसके बराबर प्राप्त हो, हरदम यहाँ बराबर प्राप्त होना चाहिए इस इंटू वाले में। अब जब 4 कॉमन करेंगे तो माइनस में जब 4 कॉमन करेंगे तो इंटू में उल्टा लिखा जाता है। तो 4 आपका निकल गया, माइनस निकल गया, तो बचेगा क्या जी? अब बचेगा आपका वहीं x। अब माइनस जब निकाल लिए हैं तो प्लस में बच जाएगा। 4 के पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा 2 बार, 4 दूनी 8। अब x प्लस 2 सेम है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को निकाल देंगे। अब जैसे ही x प्लस 2 निकाला जाएगा तो क्या बचेगा? इसके स्थान पर x बचेगा, और x प्लस 2 निकाल देंगे तो इसके स्थान पर आपका क्या बचेगा? माइनस में 4। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से बताएंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए एक तुलना कराएंगे, शून्य से तुलना कराएंगे ताकि हमको जो प्राप्त हो वह किसके बराबर हो? शून्य के बराबर हो। समझेंगे ध्यान से, लिखेंगे यहाँ जब x प्लस 2 इजिकल टू शून्य, क्योंकि यह क्वेश्चन ही कह रहा है क्या ज्ञात करने के लिए? शून्य ज्ञात करने के लिए। लिखेंगे x बराबर 0, माइनस है तो प्लस में लीजिएंगे 2। फिर यहाँ x बराबर 0 में से 2 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 2। अब इसको हम मान देते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा के मान 2, जब अल्फ़ा कहेगा तो उसके स्थान पर हम माइनस में 2 रखेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे फिर x माइनस 4 बराबर 0, चूँकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं अभी। x बराबर 0 है, अब माइनस में 4 है, यहाँ आने के बाद प्लस में हो जाएगा। x बराबर 0 और 4 4 होता है, इसको हम मान देंगे बाबू बीटा। बीटा के स्थान पर हम क्या रख लेंगे? 4 रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जब शून्य ज्ञात कर लेते हैं तो शून्य ज्ञात करने के बाद गुणांकों के बीच सत्यता की क्या कर रहे हैं? जाँच कीजिए। अब आप ध्यान से सीखिएगा कि सत्यता की जांच किस प्रकार से किया जाता है। अभी हमने निकाला अल्फ़ा और बीटा का मान, अब क्या कर रहा है? जांच करने के लिए कर रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ जांच करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। इस पर एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का फार्मूला है। x² के साथ आपका a का मान हमेशा रहता है बाबू, और x के साथ b का मान हमेशा रहता है, और c कांस्टेंट नियतांक होता है। इसके जगह पर वास्तविक संख्या दिखाई देगा। वास्तविक संख्या आप समझते हैं भली भांति परिमेय और अपरिमेय से बना होता है। यहाँ लिख देंगे दिया है यहाँ a का मान क्या है जी? a का मान देखिए आपका x² के साथ रहेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। a का मान 1 है, और x के साथ b का मान रहता है, तो यहाँ b का मान क्या है जी? माइनस में 2 है, और c का मान यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? c का मान आपका माइनस में 8 है। इसके अलावा अल्फ़ा का मान क्या प्राप्त हुआ था? अल्फ़ा का मान देख लीजिए, यहाँ अल्फ़ा का मान 2 है माइनस में, और बीटा का मान 4 है, क्योंकि अब शून्य ज्ञात किए थे तो ये मिला था। तो अल्फ़ा के जगह पर माइनस में क्या रख लेंगे? 2 रख लेंगे, और बीटा के जगह पर क्या रख लेंगे? जी 4 रख लेंगे, ठीक है। और जब हमको अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगा तो हम -2 लिखेंगे, और बीटा का मान पड़ेगा जरूरी तो 4 लिख लेंगे। ए के स्थान पर 1 लिखेंगे, बी के स्थान पर -2 लिखेंगे, और सी के स्थान पर माइनस में 8 लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ क्योंकि हम जांच कर रहे हैं तो फार्मूला होता है उसको लिख, चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अब यहाँ समझेंगे ध्यानपूर्वक,
आपका देखिए b क्या है जी, b आपका है x का गुणांक, समझे, क्योंकि यह क्वेश्चन कह रहा है, या देखिए ना क्वेश्चन कह रहा है कि गुणांकों के बीच सत्यता का जांच कीजिए, तो हमको जो गुणांक प्राप्त होगा ना उसके बीच ना जांच करना है। तो समझ लेंगे यहाँ b क्या है, b क्या है जी, b है x का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे b क्या है, x का गुणांक, समझे कि नहीं। और उसके बाद ए क्या है, ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। और उसके बाद अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पर फिट करेंगे, और ध्यान से आप समझिए, अल्फ़ा के जगह पर माइनस में रख लीजिए 2, बीटा के जगह पर रख लीजिए आप 4, बी का मान है माइनस में 2, और माइनस में यहाँ फार्मूला का माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, बीटा का मान क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा प्लस में, और ए का मान क्या है, 1 है। अब 4 में से 2 हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2, वो भी प्लस में, और यहाँ कटेगा 1 दूना 2, 2 बराबर 2, यह सत्यता की जांच सही है। इसके बाद एक और फार्मूला है, उसको ध्यान से समझेंगे। अब होगा फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा के जगह पर हम क्या रख लेंगे, माइनस में 2, और बीटा के जगह पर 4, यानी माइनस में 2 इंटू बीटा के जगह पर 4 रखेंगे, बराबर में c का मान क्या है, c का मान है माइनस में 8, और a का मान क्या है, 1 है। यहाँ गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, लेकिन माइनस में होगा, और यह कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 1 अठे 8 माइनस में, मतलब यह -8 बराबर -8 है। यहाँ देख लेंगे सत्यता के जांच में गुणांक क्या है, c आपका क्या है जी, c यहाँ समझेंगे ध्यान से, देख लीजिए c क्या है, अचर पद है, तो यहाँ लिख लेंगे c के स्थान पर, c के स्थान पर लिख लेंगे, c क्या है, एक अचर पद है, और a क्या है, a वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को बार बार देखिए, फास्ट करके देखिए, और ध्यान पूर्वक समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या कहना चाहिए। देखिए बाबा, क्वेश्चन तो सभी बना देते हैं, सब कोई बना देता है, सारा विद्यार्थी बना देता है, लेकिन जो मेन बात होता है ना वह समझना जरूरी है। ठीक है, हम जानते हैं कि सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को हल कर देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो कह रहा है, जिस विधि से कह रहा है, उसको आप हल कर कहिएगा तो निश्चित आप मैथ में 90-95 नंबर एकदम निश्चित आप लाइएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन कह रहा है हम ध्यान से समझे नहीं, अगड़म बगड़म तिबड़ी कुछ बना के चला है, तो आपको नंबर तो उठेगा नहीं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ तक ही प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि पहले हमको कर रहा है भाग दे। ठीक है, तो पहले हम क्यों ना पहले भाग ही दे दे। ठीक है, पहले भाग दे देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को आगे समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ उतारेंगे, क्योंकि यह कह रहा है कि x + 2 से हमको भाग देना है, किस में, तो 2x² + 3x + 1 से हमको इसी में भाग देना है, x + 2 से। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमको लाना है क्या, 2। अब यहाँ कभी भी हम क्या करते हैं, घात को जोड़ते हैं, और x का पावर यहाँ 1 हो गया
और यहाँ 1 हो गया, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा जी 2। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 2 होगा 2 बार, तो 1 का 1 2 का 2। इसके आगे लिखेंगे 5 6 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 5 6 लिखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाए ना, गड़बड़ा जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा क्या 2 प्लस, प्लस है तो प्लस से लिखेंगे यहाँ। अब इसको गुना करेंगे 2 में 2 से, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और यहाँ का क्या उतार लेंगे जी x उतार लेंगे। और उतारने के बाद यहाँ एक और प्रक्रिया होगा, इस प्रक्रिया को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या प्रक्रिया है वो, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और इसके अनुसार ही हम क्या करेंगे जोड़ घटाव की प्रक्रिया करते हैं। आप समझेंगे ध्यान से। 3 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1 x हो जाएगा, वो भी कथी में माइनस में। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा जी यह आपका कट जाएगा, और यहाँ प्लस से क्या उतर जाएगा 1। जब 1 उतरेगा तो यहाँ इसको शेषफल कहते हैं। आगे की प्रक्रिया देखेंगे, यहाँ 1 x 1 है, यहाँ भी 1 x 1 है। अब यहाँ माइनस में लाना है तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस में लिख देंगे, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। 1 है तो 1 लिखेंगे, और x है तो x लिखेंगे, क्योंकि हमको गुना करना है केवल कितना से 1 से। तो 1 में जो चीज़ हो गुना किया जाता है वही उतर जाता है। प्लस माइनस माइनस 1 दूना 2, फिर से वही प्रक्रिया, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इसको क्या कर देंगे काट देंगे, क्योंकि माइनस प्लस प्लस होता है, इस चिन्ह को भूल जाएंगे। 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भाग दे। अब हमने क्या कर दिया भाग तो दे दिया, कह रहा है कि भागफल एवं शेषफल ज्ञात करें। तो हमको लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे जी, चूंकि भागफल, भागफल हमको क्या मिला है जी एक फल मिला है, उसका नाम है 2x - 1, यही मेरा भागफल है। फिर कह रहा है शेषफल, यहाँ जी शेषफल, शेषफल, शेषफल कितना मिला है 3, यानी शेषफल कितना हो जाएगा 3 आंसर, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन जिस तरह से कहता है उस तरह ज्ञात करते हैं। भाग कहा है भाग देने के लिए तो भाग दे दिए है, फिर कहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल ही ज्ञात कर दिए हैं और शेषफल भी ज्ञात कर दिए हैं, ठीक है। इसको इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, समझेंगे ध्यान से। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम जो सॉल्व किए थे उसमें देखिए यहाँ ध्यान से, द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है। इसमें द्विघात बहुपद दिया है, अब हमको इसी तरह से ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि यह कह रहा है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग, यहाँ देखेंगे समझेंगे ध्यान से, शून्यकों का योग आपको निकाल के बताया गया है, जिसमें शून्यकों का योग, यहाँ शून्यकों का योग क्या था अल्फा प्लस बीटा। फिर कह रहा है कि शून्यकों का गुणांक, यानी गुणांक क्या कह रहा है, गुणांक का मतलब होता है गुना किया हुआ, मतलब गुना किया हुआ होता है तो गुणांक, और गुणांक का मान कितना दिया था आपको पता, गुणांक का मान आपको पता है, क्योंकि यहाँ शून्य का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा है, जिसका फॉर्मूला हमने लिखे थे पिछले क्वेश्चन के लिए -b/a, और शून्यकों का गुणांक क्या है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अभी समझे थे, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है जी, ज्ञात कीजिए द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणांक क्रमशः -1/4 और 1/4 है। यहाँ लिख लेंगे ध्यान पूर्वक, दिया है शून्यक का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 दिया गया है, तथा
शून्यक का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद के सूत्र से फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और पीछा से एगो पीठा यानी x अल्फा, फिर उसके बाद होगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ x² आराम से लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा जी, माइनस में 1/4 हो जाएगा और पीछा से x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1/4 लिख लेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया ध्यान से समझेंगे। x² की x² यहाँ लिख लिया जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है जी, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1/4 और उसके बाद क्या लिख लेंगे, x का x लिख लेंगे प्लस उसके बाद आपका 1/4, इसके नीचे हम 1 लिख लेंगे और इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका 4 होगा, 1 चौका 4 यानी x² आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, फिर 4 का 4 तो x का x आराम से लिख लेंगे, प्लस फिर 4 का 4 तो 1 का 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे जब 4x² प्लस x प्लस 1 बटा में 4 इसकी तुलना हम शून्यक से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से समझेंगे। 4x² प्लस में x और प्लस में यहाँ क्या है 1 है, 1 लिख लेंगे बराबर 0 में 4 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 में 4 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा जी 0, क्योंकि 0 से कितना हो अंक गुना होता है तो वह भी 0 हो जाता है। अब यहाँ यह जो प्राप्त है यह द्विघात समीकरण है। हमको कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। अब बच्चा अगर यहाँ छोड़ के चल आए तो उसको नंबर कटेगा कि ना, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि यह क्या है द्विघात समीकरण है। यही तो समीकरण का पहचान है क्योंकि इसमें बराबर दिया है, यही इसका जान है। ठीक, तो समझेंगे मेरी जान ध्यान से। आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ द्विघात बहुपद आंसर लिखने से नहीं होगा, यहाँ द्विघात क्या कर रहा है बहुपद नहीं है क्योंकि यह द्विघात समीकरण है। इसको बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 पक्ष से हटाएंगे, इसको एक पक्ष बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जी भाई 4x² प्लस में x और उसके बाद हटेगा 0 तो माइनस में क्या हो जाएगा 1। यही आपका क्या है द्विघात बहुपद है। अब यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही द्विघात बहुपद है, यह द्विघात क्या था समीकरण था। और इतना ज्ञात करने के बाद सबके पीछे हम लोग क्या लगा देते हैं या और फिर से या और यहाँ भी या, यहाँ भी क्या लगा लेंगे या, यहाँ इसको आप इंटू में आप जिस तरह इसको घेरा गया इसको आप घेर सकते हैं। इसको आप ग्राफ देगा, समझेंगे ध्यान से। इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं x। यहाँ x डैश लिखाएगा और यहाँ y डैश। यहाँ आपका ऋणात्मक अंक होता है, यहाँ आपका x का धनात्मक, यहाँ y का धनात्मक, यहाँ x का ऋणात्मक होता है। इसको हम कहते हैं मूल बिंदु 0,0 होता है। इसको फर्स्ट कोडांट, इसको सेकेंड, इसको फोर्थ, इसको नहीं, इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको फोर्थ, यानी इसका नाम क्या है चतुर्थांश नाम है इसका। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ऐसे सांप लभेर देगा और कहेगा कि इसमें कई गो शून्यक है तो कितना बचा करता है। जय श्री राम। 1 2 3 4 और 5, इसका 5 शून्य नहीं बाबू, इसका शून्यक 5 नहीं है। ठीक है, हम क्यों नहीं है समझाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा आप। y पर
जितने होते हैं वह शून्यक नहीं कहलाते हैं। y पर जितने बिंदु होती है वे सब शून्यक नहीं कहलाती है। कहलाते वही है जो x के होते हैं, x के नहीं होंगे वह शून्यक नहीं होंगे। मतलब इसका शून्यक कितना है, 1 है। ठीक है, इसका शून्यक 1 है क्योंकि x में एक बार प्रतिच्छेद हुआ है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ x में कितना बार, एक बार प्रतिच्छेद हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है और 5 बार। मतलब बिंदु को गिन लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु को, यही आपका क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। इसका कितना आंसर होना चाहिए, 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ देकर समझाते हैं। आप ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कितना शून्यक होगा। कमेंट कीजिए 1 2 3। हमसे आप पहले बना लिए हैं तो कमेंट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका शून्यक हो जाएगा जी छक्का, यानी 6। अगर आप वीडियो समझ पाए हैं तो इसका शून्यक आप ध्यान से निकाल कर समझा देंगे। आप ध्यान से समझाइएगा कि इसका शून्यक कितना होना चाहिए। ठीक है, आप होशियार हैं, समझ जाएंगे कि इसका शून्यक कितना होने वाला है। ठीक है, और शून्यक निकालने के बाद कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मेरे चैनल पर दिन लाया जाता है। और चैप्टर वाइज क्वेश्चन NCERT से लाया जाता है। आप बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वह बुक से ही होगा। और वह बुक NCERT से होता है। बिहार बोर्ड के लिए NCERT बुक ही पूछा जाता है। इससे ही सभी क्वेश्चन को दिया जाता है जो बिहार बोर्ड के लिए मान्यता प्राप्त किया गया है। और इसी बुक से तमाम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तैयारी करते हैं। आपको भी करना चाहिए। आज के सेवा यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा दूसरा स्टूडेंट भी उठा सके और वह भी मैथ में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रहे, इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। यही क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, मैं यह नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन इस पर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आधारित क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछता है। चलिए, वाचिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एक लाइक देकर जा सकते हैं।